लेते हैं। देखिए, विपक्ष ने भारी हंगामा किया जिसके बीच अब लोकसभा की कार्यवाही जो है वो कल तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। पूरी खबर डिटेल में समझ लेते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, हम देख रहे हैं विरोधकों की तरफ से लगातार जो हंगामा है वो देखने के लिए मिल रहा है लोकसभा में, और कई बार हमने देखा है कि जो सदन है वो स्थगित हो रहा है। और तो और अब तो खबर ये भी सामने आ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाने की तैयारी में है विपक्ष ओम बिरला के विरोध में। क्या कुछ हलचल आज देखने के लिए मिली है? देखिए, लोकसभा में गतिरोध जारी है सरकार और अपोजिशन के बीच में, और इसकी पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने नहीं दिया गया। जब वो चीफ फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब का जिक्र कर रहे थे, और जो उन्होंने कोट्स उसमें मेंशन किए हैं, खासकर चाइना के साथ जो स्टैंड अप हुआ था बॉर्डर पर, उसको ध्यान में रखते हुए जिसकी इजाज़त नहीं दी गई, उसके बाद से ये गतिरोध की स्थिति बनी है। और उसका फॉल आउट ये हुआ कि अपोजिशन ने प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर मोशन ऑफ जो थैंक्स होता है उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया। तो एक तरीके से ये गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। और अब ये दूसरे ये पूरी घटनाक्रम अब एक दूसरे रूप में तब्दील हो रही है, और ये इस तरीके से कि अपोजिशन अब इस बात की योजना तैयार कर रहा है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। एक तरीके से इसकी तैयारी हो गई है जैसा कि जानकारी मिल रही है। और अगर मान लीजिए कि इसकी नोटिस आज दी जाती है तो 14 दिन का वक्त होता है, नोटिस 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। उस कोरम को बजट सत्र का जो दूसरा फेज है जब उसकी शुरुआत होगी उसमें उसको कंप्लीट किया जाएगा। 100 सांसदों के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है। तो कांग्रेस के पास 100 सांसद है, 99 कांग्रेस के और एक पप्पू यादव जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अगर आप उनको जोड़ लें तो 100 सांसदों का जो कोरम है वो पूरा होता है नोटिस देने के लिए, इस प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए, और साथ में दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ का भी सपोर्ट है। और इसके पीछे की जो दलील दी जाएगी अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, वो स्पष्ट तौर पे ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। दूसरा, जिस किताब का वो जिक्र करना चाहते थे उसकी इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से निशिकांत दुबे ने जिन किताबों का जिक्र किया उसकी इजाज़त दी गई। तो एक तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया गया है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में। और साथ ही साथ जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पहलू जो अपोजिशन पार्टीज़, इनफैक्ट पर्टिकुलरली कांग्रेस जिसका जिक्र कर रही है, वो लोकसभा स्पीकर के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टीज़ की जो विमेन एमपीज़ थी वो उस दिन कुछ अनहोनी घटना कुछ इस तरह की इंसिडेंट्स कर सकती थी प्रधानमंत्री के खिलाफ में जब वो भाषण के लिए लोकसभा में आते। तो इस तरह ये तमाम जो कारण है उसका हवाला दिया गया है, और उसको ध्यान में रखते हुए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी की जा रही है। हालांकि अगर आप वृहद तौर पे देखें तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो रेजोल्यूशन बनाने की प्रक्रिया है वो शायद ही कंप्लीट हो पाए और वो अपोजिशन के फेवर में जाए, क्योंकि संख्या बल सत्ता पक्ष के पास ज़्यादा है, लिहाजा रेजोल्यूशन इस पर नहीं बन पाएगी। लेकिन एक माहौल बनाने की जो प्रक्रिया है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में, उसमें शायद अपोजिशन सक्सेसफुल हो जाए और नोटिस वो दे पाए, क्योंकि उसके पास 100 सांसदों की संख्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस गतिरोध को दूर किया जाता है। लेकिन इस वक्त की स्थिति ये है कि अपोजिशन लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर चुका है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी जो है विपक्ष कर चुका है। हालांकि देखिए, उनके पास वोट्स कितने होते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके पास नंबर्स जो हैं वो ज्यादा है। ऐसे में क्या कुछ होता है आगे, इस पर रहेगी नजर। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रकाश। आगे बढ़ते हैं।